हर साल कुछ ना कुछ लर्निंग्स और एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लेके ही आएगा। आप ये सोचोगे कि डे 1 पे जैसे कि पहली तारीख को जो मैंने सोचा था और ऐसा साल नहीं निकला, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती। जब ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी है तो मैं क्यों न्यूमरोलॉजी फॉलो करूं? न्यूमरोलॉजी आपकी ना कह सकते हैं कि एस्ट्रो पे जाते हैं तो एस्ट्रो पे तो हम लोग ये बताते हैं कि भाई हम कहाँ हुए थे, कौन सा प्लेस था, किस टाइम पे हुए और क्या डेट थी। तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। नहीं, गैस हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपका अगर 2026 की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली नंबर 1 का होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस डिस्कशन को फर्दर लेके जाते हैं कि अगर किसी का नंबर, टोटल नंबर, अब देखूं तो नंबर वाले जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है, सिंगल्स अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को लेके आएंगे जो कि उनकी लाइफ को कहते हैं कि उनके कर्मों का हिसाब देगा। अच्छा हाँ, मतलब आप चैट जीपीटी से कोई भी चीज़ें रिफ़र ना करें। जो प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स हैं और जो फॉलो कर रहे हैं और जिन्होंने इतनी स्टडी की, उसी चीज़ों को लगता है मेरे को कि फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो सब हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश विराज शो। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। उसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है जिन्होंने अपना एक प्रीशियस टाइम दिया है, अमृत। उसके लिए थैंक यू सो मच। आप अंकुश विराज शो में आए और अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज हम लोग जो 2026 जस्ट स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कि थ्रू आउट द ईयर जो नंबर्स के लोग हैं, जैसे जिसका नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारा एक डीप डाइव करेंगे न्यूमरोलॉजी पे स्पेसिफिक। और उसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल टू कमिंग इन दिस शो। थैंक यू। और मेरे को थोड़ा सा ये बताइए कि इन जनरल जो हमारी आज ऑडियंस है ना, वो ऐसी ऑडियंस है जो अभी न्यू है न्यूमरोलॉजी को लेके, और बट कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि हाँ, मेरे को इस चीज़ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है। तो उनका हम लोग माइंड में रख के उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं एक स्टार्ट मिले, और अगर कहीं पे वो स्टक है अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली, कुछ रेमेडीज यूज़ करें, तो बिल्कुल। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट एक एज अ लेमैन मेरे दिल में ये एक सवाल आता है कि जब ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी है तो मैं क्यों न्यूमरोलॉजी फॉलो करूं? न्यूमरोलॉजी आपकी ना कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट है टू रेमेडाइज। आप एस्ट्रोलॉजी के लिए हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, न्यूमरोलॉजी के लिए भी नहीं कर सकते। बट एस्ट्रोलॉजी एक डीप डाइव सब्जेक्ट है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने हैं, वो 12 हाउसेस के बारे में। न्यूमरोलॉजी अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ से जो चीज़ें आपकी एकदम बिगड़ी हुई हैं उसको सॉल्व करने पे फोकस कर लेता है, वो जल्दी रिजल्ट्स के लिए फोकस करता है। एस्ट्रोलॉजी डीप रिजल्ट्स करता है, हमेशा उसका बहुत लंबे टाइम तक आपको उसको प्रोक्योर करना पड़ता है। न्यूमरोलॉजी छोटे छोटे टाइम पे जैसे जैसे प्लैनेट शिफ्ट होते हैं, वो जो एस्ट्रोलॉजी में भी होते हैं, उसके हिसाब से भी वर्किंग करते हैं। तो ये एक फ़र्क आ जाता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जल्दी वर्क करने हैं, उनका जो एस्पेक्ट है शॉर्टकट्स पे जल्दी उसके लिए वर्किंग क्रिएट करना, रेमेडाइज करना। आपको ज़्यादा स्टडी जल्दी जल्दी नहीं करनी, बट आप शॉर्ट टर्म में आपको सामने वाले को अगर कोई ऑप्शन देना है, हेल्प करनी है, तो वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू जल्दी हो जाती है। तो वो ऊपर की परत जब हम क्लियर कर लेंगे, तो जब आपका ऐसा लगेगा कि हाँ अभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुख करना इज़ अ वाइज कॉल। फिर एस्ट्रोलॉजी में कौन सा प्लैनेट आपके कौन सी डिग्री में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, किस नेगेटिव एस्पेक्ट उसका दे रहा है, और क्योंकि वो मेच्योर है या छोटा है तो भी उसकी डिग्रीज का कोई वैल्यू नहीं होता। इफ सपोज कि अगर उसकी डिग्री 3 है तो भी वो उसका काम करना नल है। जैसे बच्चा उसका कोई नल एनर्जीज होती हैं, और जो बड़ा अगर बुजुर्ग कर देंगे उसकी भी एनर्जी नल हो जाती है उस टाइम पे। अगर वो 35 डिग्री में बैठा है या 45 डिग्री में बैठा है तो उसकी एनर्जी है। हाँ, अगर वो प्लैनेट आपके एकदम ऐसे एज पे है जो टीनेज है, जो वर्किंग स्टेज जिसमें अंदर जील है कुछ परफॉर्मेंस देने की, जल्दी जल्दी करने की, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में कौन सा इफेक्ट डाल रही है, ये बहुत डीप डाइव करना पड़ता है हमें। न्यूमरोलॉजी ऊपर की चीज़ों से अभी डील करके आपकी चीज़ों को एक रूटीन में ले आता है कि हाँ इस पे वर्किंग अपन करके इस चीज़ों से निकल सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी बस उसका डीप वो
एकदम डाइव्ड अंदर जाके करने वाली चीज़ें, और उसके एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। राइट, तो मैंने सुना था कि इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि मैंने सुना था कि जैसे आपके कीबोर्ड्स में शॉर्टकट कीज होते हैं, तो वही शॉर्टकट कीज आपकी न्यूमरोलॉजीज हाँ हैं, जी। राइट? और ये न्यूमरोलॉजी की जो भी ऐसा नहीं है कि प्रूवन नहीं है, सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई प्लैनेट अगर सन है तो उसकी एनर्जीज भी आप सामने वाले में वैसे ही देखोगे, हेल्थ वाइज भी और उसके कैरेक्टर वाइज भी बहुत डोमिनेंट होगा, वो अटेंशन भी उतना चाहेगा अपने लाइफ में, और मगर वो अपने रूल्स के हिसाब से चलने वाला है, एथिकल बहुत होगा, क्योंकि सन को किंग कहा जाता है। और अगर एसच अगर उनको देखा जाएगा तो वो होंगे भी बहुत मतलब फिट रहेंगे सन रूल वाले, क्योंकि वो 1 नंबर पे आते हैं। ये बात और है कि अगर वो 18 बॉर्न, अगर 19 बॉर्न है, तो फिर उनका जो दिखावा दिखने का जो उनका दिखने का फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाता है, और वही उनका सेम एनर्जीज भी चेंज होती है, फिर वो प्रॉपरली 1 से रूल नहीं होते, वो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। तो 9 अगर उसमें आ जाता है तो उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में अलग दिखता है। तो ओके, न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे कि ऐसे सामने सामने सारी चीज़ों को डील तो कर लेता है, आपको तुरंत तुरंत रिजल्ट भी देगा, और साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपके प्लैनेट्स जैसे वो खुद के उनका बाई प्रोडक्ट नेचर है, उनका जो बाई नेचर है, वो आपकी लाइफ में आप प्रोक्योर करने लग जाते हैं धीरे धीरे, और वैसे ही परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें कौन से टाइम पे कौन से प्लैनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जी, किस टाइम पे हमें क्या, वो प्लैनेट कौन सी चीज़ हमारे लाइफ में लेके आएगा, उस पे न्यूमरोलॉजी अच्छा वर्क करती है। ओके। तो जैसे हम लोग न्यूमरोलॉजी की जब भी डिस्कशन करते हैं तो जैसे हम लोग एस्ट्रो पे जाते हैं, तो एस्ट्रो पे तो हम लोग ये बताते हैं कि भाई हम कहाँ हुए थे, कौन सा प्लेस था, किस टाइम पे हुए और क्या डेट थी। तो न्यूमरोलॉजी में हम लोग वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, नहीं, गेस। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे काम करते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो आपका डे जिसमें आप दिन पे पैदा हुए हैं वो हमारे लिए साइकिक नंबर हो जाता है। साइकिक नंबर। हाँ जी, और जो हमारा टोटल डेट मंथ और ईयर का टोटल हो जाता है वो लाइफ पाथ नंबर हो जाता है। तो बेसिकली जो साइकिक नंबर होता है किसी के भी, वो उसके ट्रेट्स, उसका कैरेक्टर डिसाइड करता है, वो कैसा है, वो किस टाइप की उसकी नेगेटिव उसके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, कैसा वो किसी के सामने कैरेक्टराइज करता है। और जो लाइफ पाथ है बेसिकली उसकी हेल्थ और उसका जो करियर है वो लाइफ पाथ से उसके उसमें आता है, जो ओके। वो पूरा उसका करियर उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब आप सोच लीजिए, जैसे मैं बॉर्न हूँ 8 अगस्त की, तो मैं शनि से रूल हूँ, और मेरा टोटल आता है 6। अगर मैं टोटल करूँ अपने पूरा उसका लाइफ पाथ नंबर इज 6। अगर मैं 8 की वो देखूँ तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मुझे रहना भी पड़ेगा। ओके। शनि का नंबर है, शनि का नंबर बोलता है कि आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है। आपने गलत कर्मा किया और आपको आज नहीं तो कल उसका भुगतान करना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। शनि इज वेरी डिसिप्लिन्ड, तो वो आपको वैसा ही रखना चाहता है, आपको उसी हिसाब से ही वर्किंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं 6 देखूं तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। 6 इज अ प्लैनेट, मतलब उसको प्रिंसेस बोलते हैं हम अपने, लग्जरी भी बोलते हैं, लग्जरी भी लाता है, वो प्रिंसेस वाला प्लैनेट है, वो वीनस का प्लैनेट है। सेल्फ लव वाली चीज़ उसमें आती है, लव आता है, वो लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, मनी फ्लो, कैश फ्लो वीनस के थ्रू आता ही आता है। बट और जो अलग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, अगर मैं नेगेटिव पार्ट देखूं, अगर वो चार्ज अप ज़्यादा है तो वो बहुत डेविलिश हो जाता है वीनस की एनर्जी, क्योंकि वीनस कहा जाता है कि जो अब शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने देवताओं को भी ट्रेन किया, उन्होंने दानवों को भी ट्रेन किया। उनके हाथ में था कि वो दानवों को ना ट्रेन करें, जो अपनी जितनी भी नॉलेज है वो देवताओं को ही दें। तो बट उन्होंने क्या चूज़ किया, दोनों को। तो वैसी ही एनर्जीज वीनस से जो एक्चुअल रूल होते हैं पीपल, उनके अंदर होती है, वो बहुत डेविलिश होते हैं, कुछ एकदम खुराफाती उनके दिमाग में चलता रहेगा, या वो ये सोचेंगे कि ऐसे नहीं तो इसको ऐसे करके देखते हैं तो क्या मज़ा आएगा। पोजेसिव भी बहुत हैं, जेलिसी फैक्टर, दूसरों को लेकर तुरंत जेलिसी उनको फील होने लग जाती है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। तो ये वाला फैक्टर जो वीनस में अलग, जो हम तो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देखते हैं, हमारे पास कितना आ रहा है, लग्जरी कितनी आ रही, कैश फ्लो, उसके साथ साथ हमारे साथ कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो अगर एज अ वीनस अगर प्लैनेट बोले, अगर आप वो आपको लग्जरी दे रहा है तो वो आपको एक डेविल माइंडेड भी दे रहा है, कि आप अब कैसे डेविलिश थिंकिंग से चीज़ों को ख़राब करेंगे, और फिर जो उसका देना पड़ेगा सामने वाले को, जो आपको करना ही है, वी केम हेयर, हमें हमारे कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है। तो जब वो देना पड़ेगा तो वो जो जब टाइम आएगा तो वो आपके लिए कितना हार्ड होगा। तो ओके हम एज अ ह्यूमन बींग वो देख के नहीं चलते हैं। जी। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी का बर्थ डेट है 1 जनवरी 1990,
हम्म ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नंबर्स के हिसाब से देखें तो आप क्या उसमें बता सकते हैं? उनका साइकिक आएगा 1 1 और 1990 है तो उनका टोटल जो आएगा एलपी आएगा 3। 3 तो वो कहते हैं बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि सन और जुपिटर का है। तो सन 1 का नंबर सन और जो जुपिटर का नंबर है 3, तो दोनों की एनर्जीज आएगी। सन अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने आप ही शाइन कर जाता है। वो कहीं खड़े होगा उसके ऊपर अटेंशन जाएगी ही जाएगी। वो इतना डोमिनेंट होता है, उसकी एनर्जीज इतनी डोमिनेंट होती है और वो एथिकल होता है। वो अपने आप में बोल्ड मूव लेने के लिए पैदा हुआ होता है, उसको किसी की डिसीजन मेकिंग में किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सेम जुपिटर की एनर्जी देवगुरु की होती है, जो सन को बताता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आगे लाइफ में, कैसे मतलब कह सकते हैं देवगुरु या बिरबल, जो आपको बताएगा कि आपको प्रजा को संभालने के लिए क्या चाहिए। उसके अंदर खुद प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है, विजडम इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने विजडम से बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लेके आ सकता है। तो वो जब एक कॉम्बिनेशन दोनों जुड़ते हैं, जो बोल्ड मूव ले सकता है और जिसकी नॉलेज अच्छी है, तो फिर सोचो फिर वो कॉम्बिनेशन कैसे ग्रेटर रिजल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये लोग इजीली किसी को भी कन्विंसिंग पावर इनकी हाई होती है। इनकी कन्विंसिंग पावर से ज़्यादा ये किसी को कुछ बोल दें तो पूरा इंसान सामने वाला सुनता है उस बात को। उनके अंदर ये वाली एक जो कहते हैं ना लाइफ में एक जो वो बोल्ड रिस्पेक्ट वाला पार्ट होता है, इनके अंदर दोनों में ही होता है। इवन गुरुओं में भी हम रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके अंदर रिस्पेक्ट जो होती है ना वो बढ़ी रहती है। वो किसी ने बोल दिया वो ठोस हो जाता है। जैसे हमारे टीचर्स हमें बोल देते थे तो हम उसको मना नहीं कर सकते थे, भले वो अगर हमें बाद में पता चले तो गलत भी हो तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि आपने हमें गलत बोला। तो वो वाली चीज़ गुरुओं में बाय डिफॉल्ट आती है। अगर वो किसी को कुछ समझा रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा ही सुनेगा, ऐसा होता है। इसको मैं एक्चुअल में मैंने आपको रैंडम नंबर नहीं दिया था, कोई है मेरे नोन जिसका 1 सेम है, ओके 1190 तो जब आप बोल रहे थे तो मैं डेफिनेटली इसलिए मैंने बोला कि कन्विंसिंग पावर हाई होती है, तो मैं उससे कोरिलेट डेफिनेटली कर सकता हूँ। और नंबर्स का जैसे आपने 1 बोला 3 बोला और जितने भी उनकी चीज़ें बताई तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं मैंने उस पर ये रिफ्लेक्शंस डेफिनेटली देखे हुए हैं। नंबर्स ओवर पावर करते हैं हर चीज़ को। सो इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि 2025 राइट, तो उसमें 25 में जनरली मैं भी कुछ 5-6 महीने से थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी। तो ये था नंबर 9 का, ठीक है। तो नंबर 9 में किस तरीके से एज अ न्यूमरोलॉजी आप देखते हैं उसको? नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल इज प्रोन टू मेनी थिंग्स, फायरी प्लैनेट है तो आप डिस्ट्रक्शन देख सकते हो। जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट में फायर का वो हुआ, डिस्ट्रक्शन देख सकते हो। इंडिया पाकिस्तान वॉर का शुरुआत हुई, पहलगाम अटैक हुए, एवरीथिंग रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन। हर चीज़ एक्सट्रीम में हुई है। अगर आप वेदर वाइज बोलें तो वेदर भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में गया। गर्मी तो एक्सट्रीम, ठंडी तो एक्सट्रीम, इवन कई जगह पे तो बरसातें जो पंजाब फ्लड आया है तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम में हुई, कभी हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंजाब में फ्लड आएगी। तो ये वाली चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो मंगल का प्लानट होता है। एक्सीडेंट प्रोन होते हैं मंगल वाले, सर्जरिकली प्रोन होते हैं। इन सब चीज़ों में कट्स लगना, एक्सीडेंट्स होना, ये वाली चीज़ें भी हमने बहुत देखी 2025 में। ऑल टुगेदर हमने एक एलिमेंट्स को बढ़ते हुए देखा। अगर मैं एज सच दूसरे एलिमेंट्स की बात करूं तो हमने बूम भी देखा काफ़ी चीज़ों में। जैसे सिल्वर के मार्केट में बूम देखा हमने गोल्ड के मार्केट में बूम देखा, बट हमने कभी सिल्वर से एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी ड्रास्टिकली बूम कर जाएगा, इन अ ईयर इतना आगे बढ़ जाएगा। तो वो बूम हमने देखा। ऑल टुगेदर फिनिशिंग लाइन तक लेके गया हमें हर चीज़ में। ऊपर ऊपर उठे हैं, ऊपर ऊपर कहीं भी गए ऊपर ऊपर ही, हर चीज़ का एक्सट्रीम देखा हमने। तो ये वाला ईयर हमने 2025 एक्सट्रीम का ईयर था। अब जो आने वाला टाइम है 2026 विच इज़ रूल्ड बाय सन जो हम कहते हैं, तो उस टाइम पे हम अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन देखेंगे, करियर ओरिएंटेड हो जाएंगे, बिजनेस ओरिएंटेड हो जाएंगे, बोल्ड मूव्स लेंगे, स्टैंड्स लेंगे अपने लिए। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि उस चीज़ को जब बहुत ज़्यादा ओवर आ जाती है कोई चीज़ें, तो उस टाइम पे आपकी पावर जब आपके पास ज़्यादा आ जाती है तो उस पावर का गलत यूटिलाइजेशन भी देख सकते हैं हम। गलत मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड बोलूँ तो पावर का गलत यूटिलाइजेशन होगा इस टाइम पे। लोग अपने आप से बढ़कर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे। दोनों ही जगह में नेगेटिव और पॉजिटिव नेम दिखेगा आपको कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम उस अलग लेवल पे पावर का यूटिलाइज किया है।
अच्छी जगह पे भी और बुरी जगह पे भी, तो वो भी हम्म देखने को मिल सकता था 2026 में। तो जैसे इसको जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे 1 से नंबर से स्टार्ट हुआ 9, तो 9 वाज द एंडिंग हाँ, 9th इज द एंडिंग ईयर। एंडिंग हमारा खुद का भी अगर हम देखें तो हर इंसान का पर्सनल ईयर का साइकिल 1 to 9 जाता है। ओके हर इंसान अपने हर साल में किसी एक बेसिक प्लैनेट से रूल होते होते साइड एनर्जीज में आ जाता है। अगर मैं अभी की बात बोलूं, अगर एग्जांपल लूं, मैंने किसी का प्लैनेट का अभी चल रहा है PY पर्सनल ईयर 2, और ये सन का ईयर है और पर्सनल ईयर वो सामने वाले बंदे का 2 चल रहा 2 है, है मून तो आपको दो एनर्जीज को एक्सपीरियंस करना मिलेगा। दैट इज सन विच इज किंग एंड मून विच इज क्वीन। दोनों की एनर्जी, मतलब आप अगर प्रैक्टिकली ग्रो करोगे तो इमोशनली कुछ अचीव करोगे, हाँ जी ये वाले पार्ट को लेकर आप चलोगे। अगर फादर फिगर के हिसाब से कुछ बनाना है, कुछ नर्चर करना है, उस पर ध्यान दोगे, तो एज अ मदर फिगर के हिसाब से आप किसी को क्रिएट करोगे, नर्चर करोगे, किसी के ओके ऊपर ध्यान दोगे, ये जी वाला एस्पेक्ट भी चलेगा। तो ये दोनों की एनर्जी जब मिलेंगी तो आप देखोगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत होगी, हर एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट होगी। जैसे तो पापा ये बाहर का कैसे काम करते, कैलकुलेट हो रहा है सेकंड जो आप बता रहे हैं ये PY2 आप जो बोल रहे हैं, इसका हाँ कैलकुलेशन ऐसा है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, हम्म जो आपका डेट ऑफ मंथ है, उन दोनों को हम कंबाइन करेंगे अच्छा और प्रेजेंट ईयर को कंबाइन करेंगे। तो प्रेजेंट ईयर का जैसे टोटल 1 है, अगर आप मेरा देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मेरा 8 है, तो 8 अगस्त है, 8 और 8 + 7 होगा, हम्म और 16 1 + 6 is 7 7 और 7 + 1 is 8, तो मेरा पर्सनल ईयर 8 आएगा। ओके तो मेरे शनि की एनर्जीज आएंगी इस टाइम में। अगर आप देखोगे जो जिनका पर्सनल ईयर 8 है, तो उनकी लाइफ में मूवमेंट्स आएंगी इन टर्म्स ऑफ, या जैसे नई प्रॉपर्टीज खरीदना, नए घर में शिफ्ट होना, खुद का ले लिया, या रेंट वाइज शिफ्ट होना, मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। ओके और अभी तक जो 7 साल में मैंने कुछ हार्डवर्क पुट ऑन किया है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर मैंने इन पर्सनल मैंने अपने करियर को लेकर बहुत हार्डवर्क पुट ऑन किया है, तो उसके रिजल्ट्स मुझे इस ईयर मिलेंगे। और यस, अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो यस, आई हैव टू कीप चेक इन दैट, क्योंकि मुझे वो भी मिलेगा अच्छा रेगुलर उसी बेसिस पे, क्योंकि ये ईयर मुझे हर टाइप की लेसन्स दे के जाएगा। इस ईयर में अब अगर मैं और कॉम्बिनेशन में ध्यान दूं तो ये ईयर है सन का, और मैं गवर्नड हूँ सैटर्न से, और मेरा पर्सनल ईयर भी सैटर्न का ही चल रहा है 8। सन और सैटर्न की बनती नहीं एक दूसरे से, बिकॉज वी से न्यूमरोलॉजिकली वाइज कि सन किंग है, तो सैटर्न उसका स्टेप सन है, मतलब Okay. उसका वो है नाजायज बेटा। तो वो जो एनर्जी है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए सन को, और वो खुद ही किंग बैठे हुए सत्ता पे, तो ये जो फाइट होती है, ओके इसको सेटल डाउन करना भी एक बहुत मेजर चैलेंज मेरे खुद की लाइफ में मुझे देखना पड़ेगा। ओके तो अगर मैं या तो सन की एनर्जीज आ ही रही हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लूँ, ईगो पे ना लूँ, तो मैं जितना हार्ड वर्किंग हूँ उसी पे ध्यान दूँ, अपने डिसिप्लिन्स पे ध्यान दूँ, और मैं ये करूँ कि जो एनर्जीज मेरे पास आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करके उससे पावर बढ़ाऊँ, ना कि उसको एज अ ईगो लेके मैं पावरफुल हूँ, मैं चले जाऊँ। तो ये एक अलग चैलेंजेस मेरी लाइफ में लेके आएगा। वाह तो ये भी एक बहुत बड़ा डिटेल्ड अंदर इन डेप्थ है न्यूमरोलॉजी का, जो हमें देखकर फिगर आउट करके सामने वाले को सजेस्ट करना पड़ता है जी कि ये वाले चैलेंजेस भी आप इस ईयर फेस कर सकते हो। हाँ मतलब आप चैट जीपीटी से कोई भी चीज़ें रिफर ना करें, जो प्रॉपर प्रैक्टिशनर्स हैं और जो फॉलो कर रहे हैं, और जिन्होंने इतनी स्टडी की, उसी चीज़ों को लगता है मेरे को कि फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो सब एआई वाली जनरेशन हो गई, और सब मैक्सिमम AI लोग को एआई लेकर यूज़ करते हैं राइट अब वो ह्यूमन टच कैसे लेके आएंगे, हाँ वो इन डेप्थ तो AI भी नहीं जा पाएगा अनटिल अनलेस आपको पता हो इन डेप्थ वो है जी चीज़ें, जी तो वो कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इन डेप्थ तो ह्यूमन टच ही है। जब तक वो काम कर रहा है तो आपको वो फील प्रैक्टिकली, इमोशनली और हर एस्पेक्ट्स में मिलेगी। अगर मैं AI से ये एक्सपेक्ट करूँ कि वो मेरी दिल के दुख दर्द सुनकर मुझे सारे उसके जवाब दे दे, तो वो उतने ही जवाब दे पाएगा जितने दिल दुख दर्द मैं बता पाऊंगी। बता पाएंगे कुछ तो हम सामने वाले को देखकर भी समझते समझ हैं। जाते हैं राइट राइट। सो अगर इन शॉर्ट अगर 2026 की अगर मैं बात करूं, तो ये डेफिनेटली नंबर 1 का होने वाला है ठीक है। तो हम लोग इस डिस्कशन को फर्दर लेके जाते हैं कि अगर किसी का नंबर, टोटल नंबर के बेस पे अगर हमको बताना हो कि भाई आपका ये ईयर आपके लिए क्या है, सो वी कैन स्टार्ट विथ नंबर 1
कि नंबर वन वालों के लिए कैसा रहेगा? डबल एनर्जी ऑफ सन। डबल एनर्जी ऑफ सन इस टाइम पे अगर वो अभी तक पास्ट में कुछ चीज़ों को होल्ड करते हुए आए थे, उसको अब ऑन ग्राउंड लेके आके एक्सपोजर पे लेके आए। ओके। बोल्ड मूव्स लें अपनी लाइफ में। लॉन्च करना है कुछ, इस टाइम पे वो लॉन्च कर सकते हैं, फ्रूटफुल रहेगा। बिजनेस मार्केट बूम करेगा उनके लिए, ठीक है। वैसे ही इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं, तो इस टाइम पे उनको इंडिपेंडेंटली बहुत सारी चीज़ें अचीव करने की मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर मैं देखूं तो अपने आप को हमेशा ट्रूथफुल रखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झूठ नहीं बोलना है। रिलेशनशिप में हमेशा अपने आप को जो हो वो प्रेजेंट करना ज़रूरी है। और अगर इसमें सिंगल्स की बात करूं, सिंगल्स के लिए तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे जो बोल्ड होगा, मेच्योर होगा, जो आपकी लाइफ में ठहराव लेके आएगा। ओके। तो ऑल टुगेदर अगर मैं वन वालों का साल देखूं तो ये साल उनका है। वो जितनी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लें बस। जब डबल एनर्जी होती है तो मैं बोलिए ना, जब डबल पावर होती है तो उसका जो इफेक्ट है ना, ईगो में ज़्यादा चला जाता है। ओवर इंसान सोचने लग जाता है कि मैं ही मैं हूँ। तो वो मैं से बचें, ग्राउंडेड रहें, ग्राउंडनेस को प्रैक्टिस करें। इसलिए मेरी एक छोटी सलाह है कि इस टाइम में नेचर वॉक्स लें, अपने अर्थ एलिमेंट से जुड़े रहें। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्चुअली जुड़ाव वो अर्थ है जो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखेगी। तभी जब आप कोई हाइट सीख करेंगे, कहीं से कहीं तक का नापने के लिए आपको अर्थ से जुड़ा रहना ज़रूरी है। तो वो नाप के लिए हमेशा अर्थ से जुड़े रहिए। तो ये एक छोटा सा सजेशन है। अगर आप नंबर वन से रूल होते हैं, सन से रूल होते हैं, तो ये एक छोटा सजेशन है कि नेचर वॉक्स ज़रूर लें इस पूरे साल में, ताकि ग्राउंडनेस प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि ये साल बोल्ड मूव्स का है, अच्छे चीज़ों का है, तो वो अच्छी चीज़ें अचीव कर लेंगे इस साल में। ग्रेट ग्रेट। और अगर वैसे ही अगर सेकंड में प्लैनेट मून का बोलूँ, पीवाई जो मून से नंबर 2 वाले हैं, वो सन और क्वीन का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। अगर वो दोनों आते हैं तो जैसे क्वीन होती है पीछे रहती है, जैसे मम्मीज होती हैं हमारी पीछे पीछे रहती हैं, उनको हर वक्त किसी न किसी पे डिपेंडेंट होती हैं। तो इस टाइम पे वो डिपेंडेंसी छोड़ेंगी और अब आएंगी फॉर्म में कुछ परफॉर्म करने के। तो अगर जिनका प्लैनेट मून है, नंबर 2 से रूल होते हैं, तो वो परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे। वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखेंगे, कुछ कर गुजरने की चाहत देखेंगे, कि वो जेस्ट ऑफ लाइफ आएगी कि हमने तो कुछ करना है इस साल। तो वो करियर में लाएगा एक शिफ्ट। अगर रिलेशनशिप वाइज देखूं तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके कुछ नया परफॉर्मेंस क्रिएट करेगा। ओके। आप लोगों की एक ग्रोथ होगी, नर्चरिंग ग्रोथ होगी, क्रिएशन वाली ग्रोथ होगी। कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ क्रिएशन में भी शायद हो सकता है कि इस साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन जो भी रिलेशनशिप वाले हैं वो या तो उनका बेबी हो, या इस साल वो प्लान करें तो क्रिएशन की बात करें, या दोनों मिलके कोई वेंचर करें। क्योंकि पार्टनरशिप का ईयर है, पार्टनरशिप करेंगे तो उनके लिए वो पार्टनरशिप फलेगी। और अगर सिंगल्स को देखूं तो इस साल वो सुंदर और सपोर्टिव पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। मेल वाइज देखूंगी तो अच्छे गुड लुकिंग और सपोर्टिव पार्टनर को, जो आगे आपको कहीं एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, ये देखूंगी। तो बट अपने इमोशनल क्वोशंट को भी आपको संभाल के रखना है। तो आई विल से इस ईयर आप वाटर इनटेक इन जनरल भी ज़्यादा रखें, क्योंकि मून वाले वैसे ही वाटर से रूल्ड होते हैं। तो और सन का ईयर है तो वाटर का कंजम्पशन भी होगा, तो इसलिए वाटर इनटेक को ज़्यादा आप प्रेफरेंस दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी जी। अब मैं नंबर 3 की बात करूं, पीपल हु आर बॉर्न ऑन नंबर 3, तो उनके साथ क्या होगा, वही जो जैसे मैंने पहले बोला कि देवगुरु और उनका जो किंग का एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 3 का। तो इस टाइम पे ना प्रैक्टिकली अप्रोच बढ़ेगी उनकी लाइफ की, स्थिरता आएगी लाइफ में। आप ऐसे ऐसे कॉल्स लोगे जो आपने अपने लाइफ में अभी तक लिए नहीं थे, जो रुके हुए थे, बट अब आपको समझ आ गया कि ये, हाँ मैंने इसका पूरा नॉलेज एक सार निकाला है, मुझे ले लेना चाहिए, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो वो लोगे। इस टाइम पे अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशंस मिलेंगे, ड्यू प्रमोशन, बहुत टाइम से प्रमोशन ड्यू थे वो मिलेंगे। और साथ में आप देखेंगे कि आप बिजनेस के पॉइंट में तो एक स्केल अप करने का चांसेस है, ओके। एक्सपेंशन का चांसेस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर एज अ रिलेशनशिप वाइज मैं देखूं तो आप पार्टनरशिप में अपनी एक मेच्योरिटी लेके आएंगे। अगर अभी तक वो मेच्योरिटी नहीं आ रही थी तो दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर में वो मेच्योरिटी आएगी, जहाँ आप रिलेशनशिप को लाइटली नहीं बट ऐसा इन डेप्थ जाके सोचेंगे
कि ये पार्ट मेरी लाइफ में बचा हुआ था, ये एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मुझे एज अ कपल अचीव करना है। और वही सिंगल्स वैसे ही पार्टनर को अटैक करेंगे जो मैच्योर होगा, जिसका विजडम हाई होगा, जो नॉलेजेबल होगा, जो उनके लिए एक प्लस लेके आएगा अपनी लाइफ में। ओके। इस टाइम पे मैं सिर्फ ये बोलूँगी, जब दो का कॉम्बिनेशन है जो प्रैक्टिकली ड्रिवन है, नॉलेज ड्रिवन लोग हैं, तो वो सामने वाले की बात सुनने के लिए भी तैयार है। बी अ ईयर टू हियर, क्योंकि क्या है, हर वक्त हम बोलते रहे और सुनने के लिए तैयार ना हो तो सामने वाला ज़्यादा टाइम तक सुनेगा नहीं। तो आपको उसके अगर टू वे कम्युनिकेशन रखना है ना, तो आपको सुनने वाले भी बनना पड़ेगा। तो सामने वाले की बात सुने, उसकी बात पे रिएक्ट करने से पहले उसकी सुनकर समझकर फिर रिएक्शन दे, तो ही चीज़ें सॉर्ट आउट रहेंगी जी। अब जब नंबर 4 की बात करूं, तो वो राहु का नंबर है। उसको कहते हैं, जो राहु होता है बेसिकली वो आपका घर वाला नहीं होता, वो आपका बाहर वाला होता है। जो भी एक्स्ट्रा लोग आपके घर में आके आपको सर्विसेज देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो किंग और बाहर वाला आएगा साथ में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप ये एक्सपेक्ट करोगे दोनों के बीच में फाइट्स भी होती हैं, क्योंकि आप जैसे अब किसी की बाहर की सर्विस लोगे तो आप उसको अपने हिसाब से करवाना चाहोगे। तो आप सर्विस इंडस्ट्री में ये इम्पैक्ट देखोगे कि बाहर वालों की, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पीक पे जा रही है, बट जो एम्प्लॉयर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि वो पीक पे कर रहे हैं, तो मुझे अब उनको उस हिसाब से देना भी पड़ेगा। जी। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो ये वाली जो एक स्ट्रेस आप देख सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो आपको मिलेगा कि एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एम्प्लॉयर इज़ नॉट एबल टू गिव अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। बट अब जब जो ये दोनों कॉम्बिनेशन आएगा, आप देखोगे ग्राउंड लेवल चीज़ें, मतलब जो कंस्ट्रक्शन लेवल चीज़ें होंगी या ऐसी चीज़ें जिसमें आप स्थिरता एक्सपेक्ट करो, वो अच्छी बढ़ेंगी। ओके। तो इस टाइम पे जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में ग्रोथ देख सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में ग्रोथ देख सकते हो, और आप ये ग्रोथ देख सकते हो अपनी लाइफ में कि जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में परफॉर्मेंस दे रहे हो या कुछ नया चालू कर रहे हो, तो वो अच्छी वो होगा। जब इन दोनों का बात आएगी, तो वैसे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो राहु वैसे भी लाइफ में इल्यूजन्स लेके आता है। तो आप अगर ऐसे पार्टनर्स में आ रहे हो या रिलेशनशिप में हो जो आप राहु से गवर्नड हो पार्टनर्स, तो अब मैं ये बोलूँगी कि इल्यूजन मत लेके आओ, लाइफ की रियलिटी को देखो, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइविंग पॉइंट पे अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अब सिंगल्स की बात करूँ, तो वही है कि ट्रूथफुल रहना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ और दिखा के कुछ और प्रेजेंट करना, उस टाइम पे उनको भी बहुत डिफेमिंग मिलेगी। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और मूवमेंट देखेंगे इस टाइम पे, जो भी राहु वाले हैं वो मूवमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी अपने पैटर्न्स को स्विच करेंगे। तो वो उनके लिए एक अच्छा पार्ट होगा। एज अ रेमेडी अगर मैं बोलूँ इस टाइम को कैसे रेमेडाइज करना है, तो आई विल से कि स्टार्ट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आप राहु से गवर्नड है, अगर आपको अपने राहु को अच्छे से यूज़ करना है, माइंडफुली यूज़ करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे और मेडिटेशन पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये सब यहाँ का खेल है, क्योंकि ऊपर का ही पार्ट है राहु। तो उस पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ इंटेलेक्चुअल पावर आपकी बढ़ जाती है, और सन वाले वैसे ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। तो ये जो पावर आपको एक नए विजडम की तरफ लेके जाती है, एक नए ग्रोथ की तरफ लेके जाती है, तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब ऐसे ही नंबर 5 वालों की बात करूँ, जो मर्क्यूरी से गवर्नड होते हैं, जो कहा जाता है कि राजा का छोटा बेटा होता है, जिसको सत्ता से प्यार नहीं है, बट वो राजा का प्रिय है। तो जब राजा के प्रिय के घर में खुद राजा की एनर्जी आ रही है, तो क्या होगा? उस टाइम पे आपको बहुत सारी स्पीडी ग्रोथ मिलेगी। अच्छा। तो आप हमेशा प्री प्लान्ड होने चाहिए वो चीज़ों को लेकर। अगर इस ईयर आपने अपने आप की प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में लाना है, तो ये ईयर आपका एग्जीक्यूशन का है। आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप को, आप परफॉर्म करेंगे अपने आप को, और जब परफॉर्मेंस की बारी उसके रिजल्ट पे आएगी, तो वो भी स्पीड में आएगा रिजल्ट्स उसका, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत सन के पास होता है, तो स्पीडी वो रिवॉल्व करता है, वैसे ही स्पीडी रिजल्ट्स आएंगे। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर मैं देखूं, तो रिलेशनशिप वालों को अपनी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर हो जाएगी उनके बीच में कि वो एक नया पैटर्न अनलॉक करेंगे अपनी लाइफ का। जो अभी तक आज तक एक्सप्रेसिव हुए नहीं, वो एक्सप्रेसिव होंगे इस टाइम पे, बात करेंगे। और जो सिंगल्स हैं, वो भी अपनी लाइफ में ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, और मे बी शायद उनका पार्टनर उनके ट्रैवल बेस्ड जोन से आए, या तो ट्रैवल से अगर ट्रैवल करते करते मिले, या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिलेगा उनको। और ट्रैवलिंग गोल इस साल अचीव होंगे। जो भी लोग मर्क्यूरी से रूल करते हैं,
वो ट्रैवल करना वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, उनको ट्रैवलिंग गोल्स मिलेंगे। हेल्थ वाइज भी उनकी हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी। तो इस टाइम पे मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मर्क्यूरी से रूल होते हो तो उस प्लैनेट को आपको अच्छे से सहेज के रखना है, क्योंकि ये 2 प्लैनेट सन और मर्क्यूरी का आपके लाइफ में वंडर्स लेके आ सकता है। तो इस टाइम पे कोशिश करिए कि सुबह सुबह उठने की प्रैक्टिस कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठें, सन की एनर्जी को भरपूर यूटिलाइज कीजिए और ग्रीन्स अपनी लाइफ में बढ़ा दीजिए खाने के टाइम पे उसकी Okay. एनर्जीज के लिए, तो वो आपको अच्छा प्रूफ करेगा। Great. अब ऐसे ही नंबर 6 में जाते हैं हम। नंबर 6 वाले वीनस का प्लैनेट Venus. और सन की एनर्जी आ रही है, तो वो कहते हैं बाप और बेटी की एनर्जीज होती हैं। Okay. तो आप अपने आप को सेल्फ लव जो कहते हैं सिर्फ बोलेंगे नहीं, करेंगे। आप जैसे भी हैं आप आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप उस जोन में आएंगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ और मैं इससे खुश हूँ, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तक लास्ट ईयर उनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ग्राफ ऊपर नीचे गया है। ये लाइफ उनके लिए स्टेबिलिटी, सपोर्ट और गाइडेंस का है, क्योंकि सन की गाइडेंस उनको आएगी। वो अब समझेंगे कि हाँ अब वो एक्चुअली लाइफ से क्या चाहते हैं। अभी तक वो सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे थे चीज़ों से। सन की एनर्जी उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ के लिए न्यू अप्रोच लेके आएगा। सिंगल्स को देखूं तो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो उनकी लाइफ को चेंज करेगा, जो स्लो धीरे धीरे चलती हुई लाइफ में अब वो आके पावर दिखाएगा, एक डोमिनेशन दिखाएगा कि नहीं अब ये लाइफ ऐसे चलनी चाहिए। कपल्स में बोलूँ तो कपल्स डीप लव प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पे, उनको डीप होगा, वो जो भी अभी तक ऊपर ऊपर का था वो डीप तक जाएंगे, उनको समझ आएगा कि वो लव एक्चुअली में वो एक दूसरे से करते हैं, वो फेयर इनफ है। अगर सेक्टर्स वाइज देखूं तो इस टाइम पे लग्जरी से रिलेटेड सारा सेक्टर बूम करेगा। अच्छा. आप देख भी रहे होंगे और अभी आने वाले समय में ऐसा ही होगा, जो नीश कैटेगरी में आते हैं चीज़ें वो ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाएगी। कार्स हो गई, अब लग्जरी आइटम्स में गोल्ड भी बोल लो, उसकी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी इस टाइम पे। Okay. तो ये वाला एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो जैसे अब आएगा नंबर 7, 1 और 7 मतलब राजा और उसका स्पिरिचुअल गुरु। तो स्पिरिचुअल गुरु क्या बोलेगा, अध्यात्म की राह में चल, अपने आप को आध्यात्मिक बना, थोड़ा सा सोच कि ये मोह माया से हटकर कुछ चीज़ें और भी हैं लाइफ में अचीव करने वाली। तो इस टाइम में ये दोनों ही सेक्टर जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वैसे भी आप देखोगे अध्यात्म अभी जा रहा है, एक अपस्केल कर रहा है, वो अपस्केल तो होगा ही। साथ ही में जो पीपल गवर्नड होते हैं केतु से, उनके बिजनेस एरिया या करियर एरिया पे सन की नज़र पड़ेगी, वो अलग लेवल की ग्रोथ करेंगे। इस टाइम पे वो जितना ही पीछे रहकर परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब वो सेंटर स्टेज आके परफॉर्मेंस देंगे, स्पॉटलाइट में रहेंगे, सोशली एक्टिव होंगे, सोशली दिखेंगे चीज़ों पे। रिलेशनशिप में देखूं पार्टनर खुश होगा कि मेरा मेरा पार्टनर अब सामने आके परफॉर्म कर रहा है, सोशली बहुत कुछ अचीव कर रहा है, नेम फेम मिल रहा है, स्पॉटलाइट में आ रहा है। और सिंगल्स को देखूं तो सिंगल्स भी ऐसे पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो आपको कनेक्शन के, क्या कहते हैं ना, सोल कनेक्शन फील होता है और आपको एक जर्नी पे लेके जाते हैं, वो ऐसे वाले कनेक्शन सीख करेंगे और वैसे मिलेंगे उनको इस टाइम पे। तो अगर केतु का साल है तो आई से केतु से रूल्ड हो तो आई से कि जितना हो सके डॉग्स को, काउस को फीड करें और हो सके तो नेचर से जुड़े रहें। तो इस टाइम में जब सन नेचर पे अपने आएगा तो वो अलग ही एक मैजिक आएगा यूनिवर्स में, और वो देखेंगे कि केतु बॉर्न पीपल वो मैजिक लेके आ रहे हैं इस साल अपनी लाइफ में। अब देखूं तो नंबर 8 वाले, जो कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि सन और 8 शनि की पटती है नहीं, क्योंकि स्टेप सन होता है वो उसका। तो अब क्या करना है, अब वो सन की एनर्जी आएगी तो स्टेप सन को इतना फ्री और इतना ग्राउंडेड होना है कि उसको उसकी एनर्जीज को एक्सेप्ट करना है। वो वैसी हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है करने को। तो अब जब सन की एनर्जीज आएंगी तो उसको उसके आउटपुट्स मिलेंगे लाइफ में, जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा था, जो सैटर्न धीरे से देता है, अब सन बोलेगा चलिए इस साल में तू ले ले, बट तू करके दिखा। कैसे करोगे आप उस चीज़ को, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आनी है। तो उस टाइम पे मैं एकदम परफेक्टली जो कहती हूँ, जितने भी सैटर्न गवर्नड लोग हैं उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी इटसेल्फ। बट आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो ही सन की एनर्जीज आपको पूरी पूरी मिलेगी। अच्छा. आप जिम जाइए, आप वॉक कीजिए, अपने आप को जितना आप सन की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं वैसी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे तो आपको उसका बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज पार्टनर्स एक दूसरे की
सैटर्न वाले लोग जनरली अपने अंदर बात को रखने की उनके अंदर टेंडेंसी बहुत हाई होती है। आप नंबर भी देखेंगे तो 8 का ऐसे बनता है, तो दोनों तरफ बंद है, कहीं से कुछ खुला नहीं है, तो हाँ वो जी। जल्दी अपनी चीज़ों को बताने को एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। ओके। तो ये पार्टनर्स इस टाइम पे एक्सप्रेसिव होंगे, वो एक दूसरे को बताएंगे कि वो इस लाइफ में और क्या अचीव करना चाहते हैं, या अब तक किसी वजह से उनको ये बात, उनको पैटर्न पसंद नहीं है। तो जब आप अपने पत्ते खोलते हो तो आप देखोगे कि सामने वाले को आप और पास होते जाते हो, तो ये जो क्लोजनेस है वो डिस्कवर करेंगे इस टाइम पे। सिंगल्स अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन को लेके आएंगे जो कि उनकी लाइफ को कहते हैं कि उनके कर्मों का हिसाब देगा, अच्छा। कर्मों का हिसाब देगा। अब वो अच्छे कर्म किए तो अच्छे, बुरे तो बुरे, तो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें। इस टाइम को अगर मैं रेमेडाइज करना चाहूँ तो मैं यही बोलूँगी कि अपने फिटनेस की जर्नी को चालू करने का साल है आपके। फिटनेस की जर्नी को चालू कीजिए, अपने आप को वर्किंग में कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना रिजल्ट इस टाइम पे उनको मिल सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब मैं मंगल की एनर्जी से कनेक्ट करूंगी सन को, दैट इज विच इज 9 पीपल हु आर रूल्ड बाय 9 नंबर्स, तो वो जब सन की एनर्जी आएगी तो इट सेज कि किंग की एनर्जी जनरल कमांडर के उसमें जा रही है, जो अपनी लाइफ में जनरल कमांडर जो किंग के लिए फाइट्स करता है, तो उसको देखो कि आपको पूरा सपोर्ट और गाइडेंस आ जाएगा। तो उनकी लाइफ में अभी तक सेटबैक्स बहुत चल रहे थे, 9 नंबर वालों के सेटबैक्स, बहुत सारे बिट्रेयल, बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहना। इस साल वो लोग बढ़ना चालू करें। दिस ईयर इज सेट टू बी मोर, इट सेट टू बी डिफाइंड ईयर फ्रॉम देम, कि वो डिफिनेशन देगा उनकी लाइफ को, एक वो देगा कि आप हाँ इसलिए आए हो इस लाइफ में, आपको एक इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब सन की एनर्जी ऐसे कमांडर के उसमें जाएगी जो ऑलरेडी परफॉर्मिंग में पीक पे रहता है, तो वो और पीक पे आएगा, और इस टाइम पे वो पॉजिटिवली पीक पे आएगा। वो सोचेगा मुझे अपनी लाइफ में और बेहतर क्या करना है और क्या पाना है। वो करने के लिए वो करियर पे अपने बहुत काम करेगा। करियर वाइज इस जो भी 9 नंबर वाले पीपल हैं, वो उन लोगों का एक स्विच फ्लिप हो जाएगा कि बस अब तो कुछ पाना है, अब तो कुछ लेना है, और वो पाएंगे। अगर जितना अच्छे से वर्क करते जाएंगे वो पाते जाएंगे। अब अगर सिंगल्स की बात करूं तो दोनों ही अथॉरिटेटिव लोग आए हैं साथ में, तो जो भी अथॉरिटी दिखाएंगे एक दूसरे को, बताएंगे कि हम ये होल्ड करते हैं, हमने एक प्लेस होल्ड की है। तो जब सामने वाला एक दूसरे की अथॉरिटी बताता है तो जल्दी पसंद भी नहीं आती। तो थॉट क्लैशेस से बचिए, एक्सेप्टेंस रखिए कि अगर आपकी एनर्जी हाई है तो उसकी भी एनर्जी हाई है। अगर प्लस करनी है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना है। सिंगल्स की बात करूं तो सिंगल अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को लेके आएंगे जो टॉर्च का काम करेंगे। ओके। अभी तक अंधेरे में थे, अब वो टॉर्च बन के उनकी लाइफ में कोई एक पार्टनर आएगा जो उनको दिखाएगा कि ये राह है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ नहीं, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुलेंगी। तो प्लस जब होंगे तो उनका एक अलग ही लेवल होगा। इस टाइम को मैं रेमेडाइज करने के लिए इन जर्नल भी वैसे बोलूँगी कि हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करिए, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे भगवान हैं जिनका रूल बहुत ओवर द उसमें चलता है सारे प्लैनेट्स पे। तो सन का प्लैनेट भी, अगर मंगल का प्लैनेट हनुमान जी खुद ही गमन करते हैं, और शनि का प्लैनेट भी हनुमान जी से काफ़ी कहते हैं कि टेपर डाउन हो जाता है। तो आप हनुमान चालीसा सुने या करें, या आसपास लगा के रखें, या हनुमान मंदिर विजिट करना चाहिए, ताकि आपकी रिजल्ट्स को एम्पलीफिकेशन मिल जाए, एम्पलीफाई हो जाए वो आपकी लाइफ में। ये चीज़ आएगी उनके लाइफ में। वाह वाह। तो ऑल टुगेदर ये साल सबके लिए अच्छा ही लेके आएगा। मैं बस ये एक ऐड नोट करना चाहती हूँ कि ये तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं जी। बट करने वाले तो आप हैं। जब तक आप अपनी क्षमता से या उससे बढ़कर परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस देने में पीछे रहेंगे और रोज ये सोचेंगे कि अभी सन का साल है, अब तो मेरे करियर में ग्रोथ होगी, और आप कर कुछ नहीं रहे हो, वो बेड पे लेटे हो, वही स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो कुछ नहीं मिलने वाला जी। जब तक आप कर्म करने के सक्षम नहीं बनेंगे तब तक प्लैनेट्स भी कुछ नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे जब तक आप अपने कर्म धारक बनो, कर्म करो, और उसके बाद फल की इच्छा करो। फल की इच्छा पहले करने से कोई मतलब नहीं है। वो बस आपको थोड़ा सा एक किक दे सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। हम तो सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं कि आप करो, ये आपका परफॉर्मेंस ईयर है। जी। परफॉर्मेंस देना, उसके लिए वर्क करना तो आपके हाथ में है। ग्रेट ग्रेट। नहीं, बहुत ही अमेजिंग आपने डिस्क्राइब किया। और इन जनरल अगर हम लोग माइक्रो में नहीं जाके मैक्रो में बात करें, मोटा मोटी,
तो आपको ऐसे कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं जो 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? बिकॉज हम लोग तो मार्केट वाले ही लोग ही हैं, तो हमको ये चाहिए कि भाई किस कौन सा शेयर खरीद लें उसके, जैसे अभी सिल्वर, गोल्ड, और मैंने ये भी सुना है कि जैसे सन का ईयर है तो कॉपर। हाँ, कॉपर में एक अलग आप देखोगे कॉपर के एलिमेंट को अब इम्पोर्टेंस मिलना चालू होगी इस ईयर से, और बहुत बूम करेगा वो सेक्टर। स्टील का सेक्टर बूम करेगा। अगर सन से रिलेटेड अगर हम बोलें तो काफ़ी टाइम से आयरन सेक्टर में थोड़ी स्लो ग्रोथ हो रही थी। इस टाइम पे इवन आयरन इंडस्ट्रीज वाले भी कुछ नया लेके आएंगे जो नया परफॉर्मेंस में आएगा। तो ये 3 सेक्टर्स में अपन देख सकते हैं। अगर बाकी चीज़ों में देखें तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत एग्रेसिवली मूव करेंगी इस साल। एग्रेसिवली इंक्रीमेंट्स होगा। तो अगर आप इवन ट्रेडर्स के उसमें देखें या शेयर मार्केट में देखें तो बूम तो आपको देखने मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में भी आपको बूम एक देखने का मिलेगा, कुछ नया आएगा। जैसे वैसे ही एआई का टाइम है तो मे भी हो सकता है कि ज़्यादा दूर नहीं कि आप इन जनरल घर पे भी रोबोट्स का एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस टाइम पे। हो सकता है कि आपको वो भी देखना मिल जाए। ये छोटे शहर से भी चालू हो सकता है वो चीज़ें। अच्छा, तो ये ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करेंगे। साथ ही साथ में जो ऊपर लेवल के लोग हैं जो एक रुतबा ओन करते हैं वो काफ़ी ऐसे डिसीजंस लेंगे जो इफेक्ट करेंगे सबकी लाइफ में। अब ऊपर लेवल पॉलिटिकल लेवल पे बोलूँ या इससे ऐसे ऐसे डिसीजंस होंगे जो लेमैन की लाइफ में इफेक्ट करेंगे, क्योंकि राजा का है ना साल। तो राजा डिसीजन लेगा और लेमैन जो उसकी प्रजा है उसको सफ़र या उसका बेनिफिट मिल सकता है। एक्सट्रीम में ही रहने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को तो डेफिनेटली हम बोलते ही हैं कि भाई वो एक्सट्रीमिस्ट है, जो भी करता है वो अलग ही लेवल पे करता है। और मगर इस टाइम पे क्या होता है कि अगर वो ईगो पे ज़्यादा आ गए ना तो वो अपने खड्डे खुद ही खोद लेते हैं। हाँ, वो हुआ है, हमने देखा है, पास्ट में देखा है। तो वो खड्डे खोदने के लिए अगर उनको ना विजन नहीं है, अगर विजन से परफॉर्म नहीं करेंगे इस ईयर को तो आप नहीं कर पाएंगे। इट सेज कि आप विजन को, अब ये टाइम अपने ड्रीम्स को एक एक्शंस में कन्वर्ट करिए, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करिए। ये सन बोल रहा है अब तक सोच लिया आपने, ड्रीम कर लिया, अब ये टाइम है कि आप उसको लेके आइए और उसको बनाइए कि हाँ मैं ये ड्रीम करता था, आज की डेट में मैं इसको बना रहा हूँ। तो वो उनको करना पड़ेगा। और मैंने 25 में भी ये देखा कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि इंडिया की अगर हम लोग बात करें, एज इंडिया बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हुई हैं, बट वो चीज़ों से इंडिया काफ़ी अच्छा मेरे को लगता है कि उससे कम बैक भी किया इंडिया ने उसी लेवल से। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान अटैक देखा और उसको कितने अच्छे से एग्जीक्यूट किया इंडिया ने और किस तरीके से उसे कम बैक किया। तो डेफिनेटली बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें तो हुई हैं, बट उसको पॉजिटिव वे में, मतलब एंड आते तक चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली क्लोज हुई हैं। बहुत पॉजिटिवली क्लोज हुई हैं, क्योंकि वो जनरल कमांडर की थी ना एनर्जीज। अब वो तो है ही फाइट्स के लिए ना। तो इस टाइम पे जो भी अपना स्टैंड लेकर सामने आएगा वो अपने स्टैंड का रिजल्ट्स भी पाएगा। अब वो जो भी 2025 में जिसने भी स्ट्रगल की और अपने लिए स्टैंड फर्म खड़े रहे उसको रिजल्ट्स इस आने वाले साल में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो भी एग्जीक्यूशन करते आया एज अ फाइट के तौर पे, एज अ खड़े होने वाले एक मजबूत इंसान के तौर पे, वो इस साल उनको बताएगा कि नहीं अब ये पैम्परिंग जोन भी मिलेगा आपको एक लाइफ में। तो हाँ, लास्ट ईयर वॉज जस्ट अ चेक टेस्ट ऑफ योर्स, और हर साल कुछ ना कुछ लर्निंग्स और एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में लेके ही आएगा। आप ये सोचोगे कि डे 1 पे जैसे कि पहली तारीख को जो मैंने सोचा था और ऐसा साल नहीं निकला, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, क्योंकि आपने या तो ओवर एक्सपेक्ट कर लिया, और अगर ओवर एक्सपेक्ट किया तो उस हिसाब से आप इतने सक्षम नहीं रहे कि अपने चीज़ों को लेकर और ध्यान दें, क्योंकि न्यू ईयर आपका पहली तारीख तक सीमित रह गया आज की डेट में। न्यू ईयर आपका पूरे साल भर का ईयर है जिसके लिए आप हर दिन उठेंगे और हर दिन मेहनत करेंगे और हर दिन रिजल्ट मिलेगा, तभी वो ईयर आपका सक्सेसफुल होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी ग्रोथ होगी। कुछ बड़ा करने के लिए आपको डेली वर्क करना है, डेली उठना है, डेली उसके लिए अपना मोटिवेशन रख के उसके ऊपर परफॉर्मेंस देनी है जी। ये चीज़ एक इंसान को समझनी बहुत ज़रूरी है कि इट्स ऑल अबाउट, अगर आपका न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न ऐसा है,
बट इट्स ऑल्सो अबाउट वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि चॉइसेस तो हमेशा भगवान ने आप ही को दिए हैं टू चूज एंड टू परफॉर्म. इट्स इन योर हैंड तो चूज इट वाइज एंड परफॉर्म इट वेल. वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग आपने बात बोली, और कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों से कोरिलेट कर पाए ये चीज़ों के। और जो आपने 1 से लेके 9 तक का नंबर जो आपने बताया कि भाई किसके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, तो नंबर 1 वाले तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि नंबर 1 वालों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। नंबर 3 आई थिंक काफ़ी अच्छा होने वाला है, राइट? 3 and 4। 3 नंबर 1 to 1 का अच्छा रहेगा, 1 to 2 का अच्छा रहेगा, 2 Okay. वालों के साथ का, 3 वालों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस है. और 4 वालों का अगर देखूँ तो उनका चेक होगा, पेशेंस वाइज चेक होगा. अगर अच्छा परफॉर्म कर गए तो इट्स टोटली कि अगर अच्छा माइंड यूज़ कर लिया अपना बुद्धि का तो वो अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे. 5 वालों का है, ट्रैवलिंग्स है उनके 5 वालों की, उनका जो रिजल्ट्स अटके हुए थे वो मिलने वाले हैं. 6 वालों का है, अच्छा रहेगा. 8 वालों को प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, प्रूफ करते रहेंगे तो रिजल्ट्स मिलता रहेगा. और 9 वालों को अगर 7 बोलूँ तो 7 वाले अभी इस टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, जो सोचे नहीं थे, छुपे हुए थे, आप टैलेंट अपना दिखाएंगे वापस. और 9 वालों को अगर मैं बोलूँ तो 9 वाले तो ऑलरेडी 2 की एनर्जी मिलेगी. 9 वाले अभी तक बहुत सफरिंग करते हुए हैं एक्चुअल में. जो मेरे आसपास के लोग भी हैं जो 9 नंबर बोन है, उन्होंने काफ़ी कुछ देखा है अपने इस पास टाइम में, काफ़ी कुछ. इस टाइम पे अब ये वाले साल में वो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनको. उनका जो अभी तक इतना कुछ देख के आए हैं उसको अब भगवान बोलेगा चलो ठीक है मैं कुछ देता भी हूँ, लो बैठो और एंजॉय करो ठीक चीज़ों को लेकर. तो ये होगा. बहुत ही अमेजिंग. व्यूअर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डेफिनेटली अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट अमृता से कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी वो इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस हमारे साथ शेयर करें. डेफिनेटली. और कहीं ना कहीं डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है. मैंने देखा 5-6 महीने से मैं पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि यार ये. और मीनवाइल मैंने भी अपनी सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली है ऑफ द कैमरा. सो बट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और एक ऐसी चीज़ है जो खासकर इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग तो फॉलो कर ही रहे हैं एज अ इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी. तो मतलब और जो एक नॉलेज मेरे को लगता है कि इंडिया ने ही ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्प्रेड आउट किया है, वर्ल्ड वाइड किया है. और न्यूमरोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो जो जुमानी है, संजय बी जुमानी, उनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ. तो उनका भी हमने देखा ही है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, जैसे अजय देवगन की स्पेलिंग में उसने देखा, फिर हमको समझ में आया कि इन्होंने भी अपनी स्पेलिंग चेंज की है, और साथ में हैप्पी पाजी की भी स्पेलिंग इन्होंने चेंज करवाई है. तो वो इफेक्ट ऑफ पार्टनर, हैविंग अ पार्टनर लाइक दिस, सो वो है. तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता है डेफिनेटली, और आप सबको एक बार ट्राई तो देना चाहिए और थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, और एंड ऑफ द डे आपके एफर्ट्स ही काम आने वाले डेफिनेटली. बट कहीं ना कहीं जो एक एक्स्ट्रा आपको पुश मिलता है, एक्स्ट्रा पुश मिलता है, उस जी. पुश को यूटिलाइज कीजिए. मिल- अगर एक्सीलेट कर रहे हो और पुश मिल रहा है तो एक्सीलेटर कितना दबा के कहाँ जाना है, हाँ इट्स जी, टोटली ऑन टू हाँ. यू. तो वो यही बोला जाता है कि अगर आपको हाईवे पे चलना है तो आप पहले दूसरे गियर पे नहीं चल सकते, आप 5th गियर पे अगर आप फुल एक्सीलेटर अगर आप करेंगे तो आपको स्पीड अच्छी मिलेगी. सेम विथ न्यूमरोलॉजी, अगर आपके नंबर्स अच्छे चल रहे हैं और आप एक नंबर पे ही गियर लगा के फुल थ्रोट देंगे तो आपको तो भी कहीं ना कहीं स्पीड नहीं मिलेगी, नहीं right? मिलेगी. तो So, इट्स अप दोनों टू का यू कि हाँ आप जी, कैसा ड्राइव करते हैं. हाँ, तो आपको दोनों का पुश तो मिल कॉम्बिनेशन जाएगा. जरूरी है. मैंने भी अच्छे से डिस्क्राइब कर यस दिया. यस डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच, आप आए, इतना आपने अपना नॉलेज शेयर किया और उसके लिए थैंक यू सो मच. और हम ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इसी तरीके से आप अपना नॉलेज लोगों के साथ स्प्रेड करते रहें, और Definitely. आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष. थैंक यू सो मच. आई विशिंग यू द सेम. आई विश दिस पॉडकास्ट डूज द वंडर. और आपको जो अभी तक रुका हुआ नेम फ्रेम अब मिलने वाला है, इस ईयर तो नेम फ्रेम मिलने ही वाला है. यू बी प्रिपेयर्ड एंड डू वर्क लाइक दैट. थैंक यू सो मच. हम तो बस यही चल रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत आ रहा है हमको वो हम ट्राई कर रहे हैं लोगों के साथ शेयर करने का. और जो भी हमको लगता है कि हाँ ये लोग हैं जिनके पास नॉलेज भी है, जिनके पास कुछ चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, जो दिल से शेयर कर सकते हैं, उनको ही हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, राइट? सो
पहले नंबर में आप ही आए न्यूमरोलॉजी में, तो इसके लिए भी थैंक थैंक यू। यू सो मच। मिलते हैं मैं भी आपसे। थैंकफुल हूँ, जी। ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ को लेकर। और जब आप कम्युनिटी को कुछ देते हैं, सोसाइटी को कुछ देते हैं, तो ऑब्वियसली देने के बाद आप रिसीव भी करते हैं, तो ऑलवेज बी रेडी टू रिसीव इट। और मुझे पता है पॉजिटिव ही आएगा आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ये तो बहुत ही अमेजिंग एपिसोड रहा है, वो आपने भी इंजॉय किया होगा। और कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डालिए और हम ट्राई करेंगे उसको कवर अप करने के लिए। बाकी एनी टाइम आप अमृता से भी सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।